जय श्री श्याम भक्तों। कहते हैं जिनके सिर पर श्याम बाबा का हाथ होता है उनकी किस्मत खुद चलकर उनके दरबार तक आती है। आज हम फिर से चले हैं उस दरबार की ओर जहाँ हर दर्द मिट जाता है और सिर्फ विश्वास रह जाता है। चलिए मिलते हैं अपने श्याम बाबा से। जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं श्याम बाबा के बारे में। क्योंकि बहुतों का सवाल होता है कि कौन है श्याम बाबा। हमारे मंदिर में भी आते हैं, बहुतों के मैं कमेंट्स देखता हूँ तो उन्हें पूछते हैं कि कौन से भगवान है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या चीजें उन्होंने करी थी। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कौन है श्याम बाबा, कहाँ से इनकी कहानी स्टार्ट हुई, कहाँ पे ये अवतार लिया, कहाँ पे इनका जन्म हुआ। तो बने रहिए वीडियो में, मैं पूरी चीजें डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाबा के नाम से। जय श्री श्याम। श्याम बाबा, जिनका असली नाम बर्बरिक था, वह पांडु पुत्र, भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें बहुत अद्भुत शक्तियां थी और भगवान शिव और माँ काली के आशीर्वाद से उनको 3 बाण भी प्राप्त हुए थे। इसलिए एक उनका नाम 3 बाणधारी भी रखा गया। उनको 3 बाणधारी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके एक ही बाण में पूरे महाभारत युद्ध खत्म करने की शक्ति थी। लेकिन भगवान शिव और माँ काली के आशीर्वाद से उनको 3 बाण प्राप्त भी हुए थे। लेकिन वह बहुत दयालु और दानवीर भी थे क्योंकि श्री कृष्ण जी के एक ही कहने पर उन्होंने अपना शीश का बलिदान भी दे दिया था। लेकिन जानना चाहोगे शीश का दान उन्होंने क्यों दिया? मैं बता दूं। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरिक भी उस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह बोला कि मैं उस पक्ष से खेलूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सबका पता था अगर बर्बरिक उस हारी हुई पक्ष में आ गए तो पूरा युद्ध एक ही बाण से खत्म कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बदल बर्बरिक के पास गए तो बर्बरिक से कहने लगे कि मुझे आपका दान चाहिए, शीश का, वो भी। लेकिन बर्बरिक ने कहा कि मैं ऐसे ही शीश का दान नहीं दे पाऊंगा ब्राह्मण देव। तो ब्राह्मण जी ने अपना असली रूप दिखाया और वो वासुदेव श्री कृष्ण थे। जैसे उन्होंने अपना असली रूप दिखाया तो बर्बरिक जी ने बिना झिझके अपना शीश का दान प्रभु के चरणों में रख दिया। तो जैसे ही अपना शीश का दान बर्बरिक ने श्री कृष्ण को दिया तो श्री कृष्ण ने उनको एक ही वरदान दिया कि उनके इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे और जो भी तुम्हें मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको खाटू धाम का इतिहास। आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव स्थित है जहाँ श्याम बाबा का भव्य मंदिर है। ये वही स्थान है जहाँ श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था खुदाई के। हर साल यहाँ फागुन मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं हर जगह से। यहाँ हाजिरी लगाते हैं, बातें करते हैं। भक्तों का कहना है कि यहाँ मतलब खाटू आना श्याम बाबा से सीधे मुंह बात करना, क्योंकि कलयुग में इनको श्याम नाम और हारे का सहारा ही कहा गया है। और हारे का सहारा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हारे के सहारे थे। महाभारत में भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ये चीज़ कहा था कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसका सहारा बनूंगा। तो इसलिए एक इनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। श्याम बाबा को हारे का सहारा इसलिए भी कहा जाता है जब जिंदगी का हर रास्ता बंद लगता है तो सिर्फ बाबा का नाम ही एक नई उम्मीद की किरण लेके आता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तभी इस देवता को कलयुग का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे श्याम बाबा का इतिहास, भक्ति, त्याग और विश्वास की पहचान। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हार्ट टचिंग लगी होगी। सभी श्याम भक्तों तक ये जरूर पहुँचाए। और कल हमारे इन्हीं कलयुग के देवता श्याम बाबा का जन्म उत्सव है। मेरे कमेंट में हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा जरूर लिखना और मैं आशा करता हूँ श्याम बाबा की कृपा आप सभी पर, समस्त परिवार पर बनी रहे। जय श्री श्याम।